हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेविएशन काउज्ड बाय अ प्रिज्म। डेविएशन काउज्ड बाय अ प्रिज्म। मतलब कि कोई प्रिज्म है जिसे अगर कोई रे क्या करे, रिफ्लेक्ट कर जाए तो कितना डेविएशन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डेविएशन कहते हैं किसको है, उसके बाद हम प्रिज्म से डेविएशन पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि एक रे आपको सीधे जा रही है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आपको एक सेम मीडियम है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सीधे रे आपको चली जा रही है तो सीधे चली जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर बीच में कोई डिस्टरबेंस आ गया, आपका कोई भी बीच में क्या आ गया, एक डिस्टरबेंस आ गया, ये यहाँ पर है ना। तो रे वैसे नहीं जाकर यहाँ से मुड़ जाएगी। क्या कर जाएगी? मुड़ जाएगी ऐसे। तो पहले क्या था, सेम मीडियम था, लेकिन अब मीडियम वन और यहाँ मीडियम टू। तो जाना चाहिए था आपको ऐसे सीधा, लेकिन थीटा एंगल से क्या हुआ, मुड़ गया है। इसी को कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं? डेविएशन। लेकिन यहाँ पर प्रिज्म नहीं है। अगर ऐसे ही प्रिज्म हो, अगर प्रिज्म से हम क्या करें, किसी रे को रिफ्रेक्ट करवाएं, उसके बाद आपका क्या होगा हम समझेंगे। मान लेते हैं आपका दोस्त कि यहाँ पर क्या है, आपका एक प्रिज्म है। एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन लेते हैं पहले। ये वाला ये ऐसा, ये रहा ऐसा, ठीक, और एक ऐसा। तो इसका हम क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। मान लेते ए है, बी है, और ये आपका सी है। ये क्या है? ए बी सी एक प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म एंगल क्या है, ए है। ठीक है। और यहाँ पर जो है, हम एक नॉर्मल यहाँ पर लेते हैं ऐसे, ये, और फिर यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे लेते हैं ऐसे, दो नॉर्मल ले लेते हैं। क्योंकि अगर कोई रे रिफ्रेक्ट करेगा तो दो बार मतलब रिफ्रेक्शन होगा। तो मान लेते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आपको आई, फिर क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे गई, और फिर ऐसे चली गई, ऐसे। ठीक है। अब मान लेते हैं कि रे का डायरेक्शन दिखाती है पी, यहाँ पर जो पॉइंट है क्यू है, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो है आर, और ये जो है आपका एस है। तो ये डायरेक्शन दिखा देते हैं ऐसे, और फाइनली आपको ऐसे चली गई। ये आपका नॉर्मल है, इसको बोलते हैं N1। ये दूसरा नॉर्मल है, इसको बोलते हैं N2। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच का जो एंगल होता है नॉर्मल के बीच, उसके बाद क्या बोलते हैं, आर। तो इसको बोलते हैं R1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं R2 हम। इस यहाँ पॉइंट O बोल देते हैं। यहाँ पर जो है ना, इसको हम एंगल मान लेते हैं, एक्स एंगल है ये। ठीक है। अब ये वाला क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है ये, एंगल ऑफ इमरजेंस ई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अगर अगर आपका अगर आपका ये सीरीज में नहीं होता, तो ये जो आपका पी क्यू रे है ना, वो ऐसे करके सीधे क्या करती, सीधे क्या करती, ऐसे 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 सीधे चली जाती ऐसे, बस, सिंपल। लेकिन अब चूंकि प्रिज्म है,
तो प्रिज्म है तो हम क्या करते हैं, जो इमरजेंट रे है, ये आपका क्या, यही ना इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। तो इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। तो यही इतना ही एंगल से ना क्या हुआ है, ये डेविएट कर गया है। ये जो एंगल है, थोड़ा सा यहाँ पे रेड कलर से कर दें ताकि आपको दिखे। ये जो आपका एंगल है, इतना ही एंगल से ना आपका क्या किया है, डेविएट। जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में और चला गया है आपको इस डायरेक्शन में, मतलब आर एस के डायरेक्शन में चला गया है। तो हमको यही जो डेल है ना, यही डेविएशन है प्रिज्म के द्वारा। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, डेल वन है, ये आपका क्या है, डेल टू है। तो इस ट्रायंगल में जब देखिए, जो टिक लगा रहे, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये डेल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, सामने के दो इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होता है। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम फिगर डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, इक्वेशन नंबर एक। फिर क्या बात करते हैं कि आपको यहाँ पर देखिएगा, ये आई जो है इक्वल टू, ये पूरा एंगल के बराबर होगा, ये पूरा जो है इतना एंगल है, ये पूरा एंगल के बराबर होगा सामने, है ना। ये दो लाइन जो कट करती है तो आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो समझो कि ये आपका एन वन ओ, और ये आपका जो पी क्यू से आगे जो रह गई है डायरेक्ट, तो आमने सामने कट कर रहा है ये, तो ये आपको बराबर होगा, मतलब क्या, ऑल्सो आई इज इक्वल टू डेल वन प्लस आर वन। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डेल वन का वैल्यू ले लेते हैं, डेल वन बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर वन। उसको इक्वेशन नंबर हम दो पुट करते हैं। फिर यहाँ देखा जाए तो एंगल ई जो इक्वल होगा, इसके बराबर होगा यहाँ पर। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है आर प्लस आर टू है, इसका मतलब एंड क्या हो जाएगा, डेल टू, सॉरी, ई इज इक्वल टू डेल टू प्लस आर टू। तो हमारे यहाँ से डेल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आर टू। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब डेल वन और डेल टू का वैल्यू इक्वेशन वन में हम पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा आपका, कि डेल इज इक्वल टू आपको आई माइनस आर वन प्लस आई माइनस आर टू, आई माइनस आर वन प्लस क्या हो जाएगा, ई माइनस आर टू। तो आपका फाइनल क्या हो गया, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि आर वन प्लस आर टू का हम वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल में पुट करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ तक क्या करें आप लोग, क्या करें, नोट करें, पॉज करके हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए। अब जरा इस ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटरल में देखा जाए, ए क्यू ओ और आर, मतलब कि इन क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू ए क्यू ओ आर में, मतलब ए क्यू ओ आर। क्योंकि हमने कहा है कि ये आपका क्या है भाई, नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो यहाँ भी नॉर्मल है, ये वाला 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर एक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चतुर्भुज में दो एंगल मिला करके 180 डिग्री होगा, तो ये वाला
एंगल ए और एंगल एक्स मिलाकर भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल ए प्लस एंगल एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 5। अब जरा इस डबल टिक लगा रहे इस ट्रायंगल में देखिएगा, ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है ना, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंड क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 और 6 को देखो, दोनों का क्या है, राइट बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट बराबर होगा। मतलब दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स। इसका मतलब एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको फ्रीज एंगल हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब इसी R1 प्लस R2 को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, आपको ए है ना। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस टी माइनस ओ। यहाँ पर क्या है भाई, यही आपको डेविएशन काउज्ड बाय द फ्रीज है ना। वेयर डेल इज इक्वल टू डेविएशन काउज्ड बाय फ्रीज, डेविएशन काउज्ड बाय अ प्रिज्म। ठीक है, आई इक्वल टू क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई बराबर आपका क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। और आपका ए बराबर क्या है, आपका प्रिज्म एंगल हो गया, प्रिज्म एंगल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।